जब भी श्रद्धालु ने प्रश्न पूछना है, मन की जिज्ञासा पूछनी है, तो अपने स्थान पर खड़े हो जाना है या पहले हाथ खड़ा करना है, क्योंकि वारी वारी सभी को अवसर दिया जाएगा। और प्रश्न के साथ साथ वे अपना भी परिचय थोड़ा सा देंगे। और प्रश्न सटीक और अच्छा होना चाहिए, सिमरन, सेवा और आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ। तो सभी ने सोच लिए अपने प्रश्न। कई बार एक ही प्रश्न कईयों का होता है, यदि एक प्रश्न उसी से रिलेटेड है तो दोबारा वही प्रश्न रिपीट नहीं किया जाएगा। हाँ जी, आप जी ने पहले प्रश्न पूछना है, तो हमारे सामने एक श्रद्धालु प्रश्न लेकर आए हैं, सुनिए जरा। हजूर महाराज जी, सब तो पहला दास वालों आप जी दे चरण कमलों नूं कोट कोट प्रणाम। गुरु जी, मेरा नाम गुरदयाल चंद है। मैं पंजाब दे जलंधर नाल संबंध रखदा हाँ और बटोत दे इस शानदार प्रोग्राम विच पहली बार ही शामिल होने का अवसर मिला है। तो गुरु जी, मेरे दिमाग विच एक उलझन जी रहिंदी है। अक्सर एक सवाल जिहड़ा है वो घूमदा रहिंदा है। अज भी योग सैशन इत्थे बच्चों ने कराया, बड़ा वधिया सी। साडे शहर दे विच भी एक संस्था है, श्री श्री योग विज्ञान केंद्र वाले बाबा जी, उन्हां दे भी मैं कई सैशन अटेंड किए हैं। ठीक है, हैल्थ बैनीफिट ये है ने, सेहत वास्ते अच्छा है योग अभ्यास। लेकिन सत्संगां दे विच कई दफ़े महापुरुषों कोलों यह सुनिया है कि जिहड़ी आत्मा है, जिहड़ी रूह है, ओदी खुराक जिहड़ी है वो नाम सिमरन है, भजन सिमरन है। ओदे नाल उहनूं ताकत मिलती है, वो बलवान हुंदी है। तो की ये जिहड़ा योग है, इहदे नाल भी उस आत्मा नूं, उस रूह नूं कुछ फायदा पहुँचता है? इन्हां दा की संबंध आपस दे विच तालमेल किन्ना को है? सारिया संगतां नूं जय गुरुदेव। बड़ा औखा जिहा सवाल पहला ही पैता। वाकया ही कुछ समय पहला जो हरियाणा दिल्ली दे पंजाबी समझ जाएंगे या मैं हिंदी च कहां? हिंदी में ठीक, चलो ठीक है। तो बात ऐसी है, जो उन्होंने प्रश्न किया है कि आत्मा की खुराक सिमरन है, बंदगी है, ध्यान साधना है, और योग का इसके साथ क्या संबंध है, क्या करना चाहिए या सिमरन के साथ ही जुड़ना है? देखिएगा, कुछ समय पहले हम भी योग को नहीं जानते थे, सिमरन के साथ ही जुड़े हुए थे, ध्यान करना ही बताया जाता था। उसके साथ साथ जब हमारे बच्चे अच्छे हुए, उन्होंने और साइडों को देखा, तो हमने योग की और भी ध्यान देना शुरू कर दिया। गुरु जी का श्लोक है, गुरदयाल जी आप दानसवंदा मंदिर में भी पाठ करते हैं, आपको वो श्लोक याद होगा कि प्रभु भक्ति शर्म साधना जग में जिनके पास, तिन ही जीवन सफल प्यो सत पाखे रविदास। गुरु रविदास महाराज जी ने तो दूसरा वो जो देख लाली एक प्याला, वो ईड़ा पिंगला सुख मना का जो चंद सूर सन्मुख होए, वो ईड़ा पिंगला को ही कहा। तो जो पहले योग में बताया वो ही गुरु जी की बानी कह रही। गुरु जी के इस श्लोक में गुरु जी ने ये बताना चाहा है कि दुनिया में चार तरह के लोग हैं।
कितनी प्रकार के? 4 प्रकार के। एक है दुर्भाग्यशाली, एक है भाग्यशाली, तीसरे है सौभाग्यशाली और चौथे है महा सौभाग्यशाली। सबसे पहले दुर्भाग्यशाली कौन होते? प्रभु ने किसी को दुर्भाग्यशाली बना करके नहीं भेजा, प्रभु ने सभी को भाग्यशाली बना के भेजा। लेकिन जे दुनिया में आकर के विकारों में पड़ गया, दुर्भाग्यशाली हो गया। मुझे याद है पठानकोट का ही एक परिवार है, जो उनका मुखिया है, उन्होंने बहुत मेहनत करके पढ़ाई किया, खुद दिहाड़ी लगा करके अपनी फीस दिया। पढ़ाई करने के बाद उसे नौकरी मिल गया। मैं पहले भी कई दफ़ा ही दोहराया, नौकरी मिलने से उसकी शादी हुआ, विवाह हुआ, बच्चे हुए, जवान हो गए। एक बेटा उसका ऐसा निकला कि मैं रातों रात करोड़पति बनूं, नशों में पड़ गया, जुए जैसी गेमें शुरू कर दिया। कोई उसके बाप ने कहा रोते रोते कि 80 लाख रुपया मेरा इसने बर्बाद किया। अब उसने, उसके बाप ने उसके घर से निकाल दिया। अब रोटी से आतर हो गया, खाना में टाइम पर नहीं मिल रहा। ऐसे लोग होते हैं दुर्भाग्यशाली। और दूसरे है भाग्यशाली, श्रम साधना, जिन्होंने मेहनत किया। जैसे हम जितने लोग हैं, हम जानते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत मेहनत किया, मेहनत करके उन्होंने अच्छा घर बना दिया। अभी अभी हम बगल में गए थे तो बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं हमारे पुजारी जी, इनकी बहुत रही है, जे पाठी जी है इधर के, मेहनत जे गुरु घर को मनाने के लिए। तो मजदूर थे, लेकिन मजदूरी करके भी इन्होंने अपने घर को अच्छा बनाया हुआ है। परिवार बहुत बढ़िया है, रहने के लिए सुविधा है, खाने के लिए भोजन ठीक है, पहनने के लिए कपड़े ठीक है। तो ऐसे लोगों को कहते भाग्यशाली, मेहनत किया। हमारे गुरुओं ने हमें मेहनत करने के लिए कहा। उद्यमे अगे लक्ष्मी, पखे अगे पौन, उठ कबीरा किरत कर, तेन सुत्तियां नू देगा कौन। तुझे सोए हुए नू कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए जाग और मेहनत कर, तो वो हो गए भाग्यशाली। तो जिन्होंने मेहनत किया, अपना घर ठीक किया, खाने के लिए अच्छा है, पहनने के लिए अच्छा है, उसके साथ साथ सेहत भी अच्छा है। कुछ लोग ऐसे हैं कमाते जाते, रोग लग गए तो फिर लगाते जाते, ऐसे भी होते हैं कुछ। पहले कमाते गए, बाद में शरीर में बीमारियां आ गई, लगाते गए। गुरु जी ने कहा नहीं, जहां आपने कमाना है शरीर की संभाल भी रखना है। शरीर की भोजन और इस पर कसरत पर बहुत निर्भर करती है। भोजन ठीक लेना, हमने खान पान हमारा शुद्ध होना चाहिए, और उसके साथ साथ योग अभ्यास, जो गुरु जी ने किया श्रम साधना करना। हमारे जितने गुरु जी के स्थान बनाए हैं, मैंने जो आधारशिला रखी, जो भी बने, उसका नाम गुरु रविदास दरबार बन गया, चाहे गुरु घर उसका नाम रखा गया। जे बटोत वाला पहला गुरु घर था, जिसका नाम पहले से ही हमने श्री गुरु रविदास मेडिटेशन सेंटर साधना केंद्र रखा, क्योंकि जहाँ का वातावरण भी ऐसा ही था। पहाड़ियाँ हैं, अब ऊपर बैठो,
सबे पासे पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ दिखाई दे रही। तो इसलिए साधना बहुत ज़रूरी है, योग बहुत ज़रूरी है, शरीर की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो जो सेहत में तंदुरुस्त है, खाने के लिए अच्छा है, मेहनती है, वो क्या हो गया? सौभाग्यशाली। तो प्रभु भक्ति, तो इसके साथ साथ जिन्होंने, जो गुरुदयाल जी ने कहा, आत्मा की खुराक भी आत्मा को दिया, शरीर बहुत स्वस्थ हो, बहुत ठीक हो, आत्मा स्वस्थ नहीं है तो कई आपने देखे होंगे बड़े बड़े तकड़े लोग सुसाइड कर गए, क्योंकि उनकी आत्मा कमजोर रह गई। तो ध्यान साधना से आत्मा बलवान होती है। इसलिए हमें दोनों की ज़रूरत है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम सिमरन कर पाएंगे। अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो हम प्रभु भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु भक्ति का जे भी अंग है, हमारे गुरु जी ने कहा, और आपको हैरानी होगी, सभी जानते हैं कि गुरु जी का जन्म 1433 माघ सुदी 15 दुखियां के कल्याण हेतु प्रगटे गुरु रविदास 1584 पई चतौड़ में पीड़ जर जर दे कंचन पई रव रव मिलियो शरीर। गुरु जी ने 151 साल की जिंदगी जी है। इतनी लंबी आयु कैसे होगी उनकी? 151 साल बहुत होते हैं, कैसे होगी? उन्होंने अपने खान पान पर और सेध के और ध्यान भी दिया। तो हम उनके शिष्य हैं, हमने भी अपने खान पान पर, एक्सरसाइज पर भी ध्यान देना है। गुरुजी ने भी मेहनत किया, व्यापार किया, चाहे चमड़े का ही व्यापार किया उन्होंने। हमने भी मेहनत करना है और साथ साथ अपने शरीर की ओर भी ध्यान देना है। हम सभी ने क्या बनना है? महासौभाग्यशाली। आपने किसी ने दुर्भाग्यशाली नहीं बनना है। चंगे कर्मां नाल सुख होन पैदा, मंदे कर्मां नाल सदा दुख हुंदे। दुख डिगदे नहीं असमान उत्तों, कारण दुख दा खुद मनुख हुंदे। दुख कोई असमान से नहीं गिरा करते, दुख का कारण खुद ही मनुख बनता है। अगर हम अपनी सेहत की और ध्यान ना देंगे तो दुख लगेंगे। इसलिए हमने अपनी सेहत की और भी ध्यान देना है। तो मुझे यकीन है आपको समझ आ गया होगा कि योग क्यों ज़रूरी है। आगे बढ़। हाँ, बहुत अच्छी बात है। योग और सिमरन, उसका संबंध कैसा है, गहरा है, वो सारा हजूर महाराज जी ने आप जी को बताया है। तो अगला प्रश्न लेने से पहले एक छोटी सी और बहुत ही अर्जेंट सूचना है। बहुत सारी गाड़ियाँ आगे पीछे हो गई हैं, लेकिन ये रॉन्ग साइड पे खड़ी हैं गाड़ियाँ जिनके मैं नंबर बोलने लगी हूँ। कृपया वो अपनी गाड़ी इमीडिएटली या तो आगे पीछे लगा दें या फिर अपनी चाबी दे दें। HR 70C 4013 PV 35N 4414 JK 21K 6237। तो अभी अगला सवाल। गुरु जी, दास दा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मेरा नाम मास्टर नंदलाल है, मैं दीनानगर पंजाब का रहने वाला हूँ। तो गुरु जी, मेरे मन में काफ़ी समय की एक शंका है। आज मैंने पता लगा जो प्रश्न उत्तर का सेक्शन है, मैंने भी कहा कि मैं अपने मन की शंका को दूर जरूर करूँगा। गुरु जी, हम कहीं भी आगे पीछे जाते हैं तो कुछ लोग हमें प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि श्री गुरु रविदास महाराज जी तो आज तो बहुत समा पहला हुए हैं, हमने उनको देखा नहीं, उनकी कोई बाणी पढ़ी या विचारधारा वेखी है। कहते कि उस असी मौजूदा गुरु नूं मनना चाहिए है
ਕਿ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਵਾਬ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ੰਕਾ दूर हो जावे जी। जय गुरुदेव जी। हाँ, वो जो कह रहा है मैं समझ गया हूँ। किसी ने यही बोला ना अपने कि हमें कहते हैं कि गुरुजी बहुत समय के हो गए हैं, तो काफ़ी देर पहले के हुए हैं वो, तो वो हमें क्या बताएंगे। इस समय के गुरु हैं, उनको मानना चाहिए, यही बात है। हाँ, तो देखिएगा ये जो प्रश्न है ना आपका, इसने मुझे बचपन याद करवा दिया। मैंने पहले भी कई दफ़ा इस प्रश्न का जवाब दिया हुआ है। हम बचपन में थे, हमारे जो बुजुर्ग है उन्होंने माटी की दीवारें लगा करके छोटा सा गुरु घर बनाया हुआ था। गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में गांव पट्टियां है, वहाँ मेरा बर्थ हुआ था। तो वहाँ संडे संडे को कुछ लोग एकत्र हो करके गुरु जी की चर्चा किया करते, महिमा किया करते, शब्द कीर्तन किया करते। बहुत से लोग नहीं, थोड़े से लोग, 30-40 लोग, बहुत ज़्यादा हो जाए तो 50 होते थे, इससे ज़्यादा कभी नहीं। हमारे गांव में एक ही गुरु घर था, वो भी हमारे मोहल्ले में, और कोई गुरुद्वारा मंदिर नहीं था। तो वहाँ पर सभी लोग आते परिवार के हमारे, लेकिन एक हमारा जो परिवार था उससे हमारे चाचा जी ही बनते थे सैंत। मुझे बचपन की बात है जी। तो वो कभी नहीं दिखाई दी। तो हम बच्चे बच्चे जो थे, एक दिन हमारे ताया जी थे, वो बहुत श्रद्धालु थे। हमने उनको बोला कि सभी आते हैं, लेकिन हमारे चाचा जी, उनका नाम लेकर के परमेश्वरी दास, वो कभी नहीं आए। तो ताया जी कहने लगे वो पढ़ा लिखा है। क्या पढ़े लिखे लोग नहीं गुरु घर में आते? हमारे मन में ऐसा आ रहा। चलो कुछ समय बीता तो उनको भी आना पड़ा, किसी कारणवश सत्संग में आना पड़ा। तो हमारे ताया जी ने सत्संग के बाद उसको कह दिया कि ये बच्चे लोग ये बोल रहे कि आप नहीं आते। तो उसका जवाब क्या था, भाई साहब जिनको आप मानते हैं ये तो कब का चला गया हुआ है। जिसको आप मानते हैं ये तो बहुत दिनों से चला गया हुआ। हमारे मन में भी ये बात आ गया। तो हमारे ताया जी चुप रहे, दूसरा बात नहीं किया उन्होंने। कहते जो आपने कहा उसने भी ये बात कहा कि जो मौजूदा है उसको मानना चाहिए, जो आज है। उन्होंने तो और भी बातें कहा कि कोई टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाता था, लेकिन वो चला गया 20 साल पहले वहाँ से, तो अब कहीं वो बहुत सुंदर पढ़ाता था वो टीचर, वो नहीं, आज के टीचर की ज़रूरत है। ऐसे उसने और भी बातें साथ साथ जोड़ दी। अब क्या हुआ, हम बच्चे थे लेकिन हमें थोड़ा सा ज्ञान था उन समय। हम समझ क्या पाए कि मौजूदा टीचर किसको कहते हैं, ये हमारी समझ में आ रहा था। तो कुदरत की खेल ऐसे ही बना। एक दिन हमारे गांव के बगल में एक नैनीकोट गांव है, वहाँ एक बहुत फेमस गुरुद्वारा था सिखों का, वहाँ कीर्तन दरबार था।
तो हमारे ताया जी ने कहा कि वहाँ कीर्तन दरबार है, आप बच्चे लोग जाना चाहेंगे? हमारी छुट्टी हो गया था, हाफ डे था उस दिन, हम चल पड़े। हाँ ताया जी चलेंगे। जब हम उनके साथ गए तो अभी 1 किलोमीटर की दूरी पर था वो गांव। तो वहाँ से जो पाठी, जो पाई थे, जो कीर्तन कर रहे थे, वो बोल रहे थे, तैनू कहे रविदास चमारा, तैनू कहे रविदास चमारा। कि गुरु रविदास जी क्या कह रहे हैं मनुष्य तुझे? हैं? गुरु रविदास कह रहे हैं जी बात। वो कह रहे थे कि गुरु रविदास जी कह रहे हैं। मैं क्या ताया जी, चाचा जी तो कहते थे वो चले गए, लेकिन ये कह रहे हैं कि तैनू रविदास जी कह रहा। तो मुस्कुराए ताया जी, कहते बचपन है इसका, गुरु लोग मरा नहीं करते, जन्म मरण दोनों में नाही, जन पारोपकारी आए। गुरु लोग ना जन्म लेते हैं ना ही दुनिया से जाते हैं। जिस दीवी रहने वाले, जो मरने वाला है उसकी पूजा नहीं की जाती। वो क्यों सिमरिए नानका, जो जम्मे ते मर जा, इक्को सिमरिए नानका, जो जल थल रहा समा, उसकी पूजा नहीं होती। जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया है, जो हमें शब्द दिया है, वो ही उनका जीवन है, उसको हमने मानना है, शरीर को नहीं, उसके शब्द को, नाम को, जो हमें ज्ञान दिया उन्होंने। तो ये जन्म मरण में नहीं रहते। तो एक दिन हमारी बच्चियां एक भजन बोल रही थी, हट खुल गया गुरु रविदास दा, सौदा लैनगे नसीबां वाले। हैं? मैं सोचता रहा कि गुरु रविदास ने हट कहाँ खोल दिया। तो मुझे बाद में बहुत देर बाद याद आया कि जितने गुरु रविदास जी के जे केंद्र बने हुए हैं, जे गुरु जी की महिमा का जो लोगों को बांट रहे हैं, इतना ज़रूरी है। दुकान गुरु जी की है, सौदा उन्हीं का ही है, बिक्री करने वाला नौकर कई हैं, वो अलग अलग बिक्री कर रहे हैं। कहने का भाव मालिक वो ही है। जो आज संत लोग हमें नाम दे रहे हैं, गुरु रविदास विचारधारा से जोड़ रहे हैं, वो गुरु जी का ही नाम है, गुरु जी का ही शब्द के साथ जोड़ रहे हैं। और उनसे ही ये शुरुआत हुआ। इसलिए हम लोगों ने कभी ये भ्रम में नहीं रहना कि गुरु जी चले गए हैं। उनका शब्द आज भी है, उनकी वाणी आज भी है। अभी अभी जो अमृत वाणी का गायन हुआ, उन्हीं का गायन हुआ। इसलिए वो सदीवी है, वो कभी भी खत्म होने वाले नहीं होते। इसलिए जिस सदीवी रहने वाले हैं, उनका शब्द सदीवी रहने वाला है। इसलिए हमने गुरु जी के चरणों के साथ जुड़े रहना है। ये भ्रम में नहीं पहना है कि वो तो है ही नहीं, उनको मानने से क्या मिलेगा। जिस सभी कुछ उनको मानने से ही हमें मिला है, और उनकी वाणी पर चलने से ही हमें ये प्रोग्रेस हो रहा है। ये गुरु जी की ही कृपा है। आगे वाला कोई। गुरु जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें अजर अमर वाणी और अजर अमर गुरुओं के साथ जोड़ा है। उनकी विचारधारा हमेशा रहने वाली है, जिसको लेकर आज हम गुरु घरों में गुरु रविदास जी की पूजा अर्चना और उनके विचारधारा के साथ जुड़ते हैं। तो मुझे लगता है दृष्टि आप प्रश्न पूछ रही है, तो कोई बात नहीं, जो भी प्रश्न है पूछ लीजिए, अभी समय है, फिर बहुत मुश्किल ये अवसर आता है। तो आपका प्रश्न क्या है?
जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। मेरा प्रश्न ये है कि क्या बच्चों को भी नामदान मिल सकता है? तो बच्ची छोटी सी है, बच्चों को भी नामदान मिल सकता है, नहीं मिल सकता? तो हमारे वैसे चलता है कि थोड़ा सा एज का बड़ा हो, 18 साल से बड़ा हो, अनमैरिड बेटी ना हो। वैसे जी परंपरा में नहीं है। अगर बोला जाए तो मैं खुद 14 साल का था जब मैंने नाम लिया ना, मैं ही 14 साल का, तो मैं बोल दूं कि नहीं बच्चों को नहीं दिया जाता, तो ये तो मैं गलत फिर सबसे पहले हो गया। हाँ, तरु बहुत एज का नहीं था, बचपन में था। गुरु हरगोबिंद राय, कई ऐसे संत महात्मा हुए जो बचपन से ही गुरु चरणों के साथ जुड़ गए। जिक्र तरु की बात लिया जाए तो बिल्कुल बचपन था इसका भी। जब जे अपनी पिता की गोद में बैठ गया तो दूसरी माँ जड़ी थी उसने चपेड़ मार के निकाल दिया। अगर इस गोद में बैठना था तो मेरे पेट से जन्म लेना था। तो वो रोता हुआ अपनी माँ के पास गया, माँ, वो माँ ने मुझे पिता की गोद में बैठने क्यों नहीं दिया, क्या बात है? तो वो बोली कि बेटा मैंने तो ऐसा कर्म किया था कि किसी राजे की रानी बन सकूं, लेकिन मुझे ऐसा कर्म नहीं किया गया कि मैं एक राजे को जन्म भी दे सकूं। क्या ऐसा मैंने कर्म किया कि एक राजे की रानी बन सकूं, लेकिन मेरे से ऐसा कर्म नहीं हुआ कि एक राजे की माँ भी बन सकूं। माँ, अब तो जो होना था हो गया, मेरा रोल क्या रहेगा? कहती तुझे राज मिलेगा प्रभु भक्ति करने से। बिल्कुल बचपन था, जंगलों में चला गया था। मेरा निवेदन रहेगा बच्चों के आगे, मन को शुद्ध रखें, साफ रखें, और शब्द के साथ जोड़ना चाहते हैं तो जोड़े। पहले गुरु जी की वाणी के साथ जोड़े। जो गुरु जी की वाणी ज़्यादा नहीं तो 1-2 शब्द ले ले, ज़्यादा हो जाए तो 40 शब्द का उच्चारण करना शुरू कर दें। कुछ समय कीजिएगा, वो ही आपका शब्द है, नाम है। एजुकेशन की तरफ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गुरुजी ने जो कहा, पहले भी मैंने कहा कि हमने महासौभाग्यशाली बनना, तो इसलिए हमारे में तालीम होना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ अगर आप जो भी बच्चे बैठे हुए, अगर उनके मन में लालसा है, प्यार है कि नहीं हम गुरु रविदास जी के शब्द के साथ भी जुड़ना चाहते हैं, तो कोई मनाही नहीं है। कभी कभी होता है सेवादार उनको टोक देते सिर्फ कि वो बर्तन थोड़ा सा साफ हो जा रहा है, आने वाले समय में बचपन में तो उन शब्द ले लिया, बाद में कोई रॉन्ग साइड में ना चला जाए, इसलिए थोड़ा जा कहते हैं कि नहीं अब समझ जाइए, अभी थोड़ा टाइम और लीजिए। बाकी किसी को मनाही नहीं है, नाम शब्द कोई किसी टाइम में ले सकता है। हाँ पूछ लें दो। हाँ, उठ। गुरु प्यारी सा संगत जी, महाराज जी ने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है, लेकिन मैंने कई जगह देखा है कि अगर हम बचपन में ही बच्चों को गुरु घरों के साथ नाम की दीक्षा के साथ जोड़ देते हैं
तो विकारों में पड़ने से पहले वे एक सही रास्ते पर चल पड़ते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बचपन से ही अगर वही रास्ता चूज कर लिया जाए तो वो दूसरे रास्ते पर नहीं चलते हैं, और बड़े होने पर कई बार वो भटक जाते हैं। दूसरा, नाम दीक्षा लेने से मानसिकता बदल जाती है। बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं जो नाम के साथ नहीं जुड़े होते, वो बड़े तर्क वितर्क करते हैं, कभी कहेंगे उसमें ये कमज़ोरी है, कई तरह के दोष निकालेंगे। लेकिन जब नाम दान के साथ जुड़ जाते हैं तो उनके मन के अंदर एक ठहराव आ जाता है, और वह ठहराव उन्हें इतना शक्तिशाली बना देता है कि फिर दुविधा में नहीं रहते, भ्रम में नहीं रहते, कर्म कांडों में नहीं पड़ते। और महाराज जी ने जैसे कहा है कि बच्चे किसी भी उम्र में दीक्षा ले सकते हैं, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स अगर उनको अलाउ करें तो उनको इस रास्ते पर चला लेना चाहिए। और दीक्षा का संबंध भी पढ़ाई के साथ, ध्यान के साथ है। तो प्रश्न बाकी भी सोच कर रखें। अभी अगला प्रश्न आ रहा है। महाराज जी जय गुरुदेव। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जिन्ने भी प्रचारक बैठे ने शायद उन्हों का सारिਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ कि जिथे भी असी सत्संग ते जाते हाँ तो बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होंदा है कि जिमें हुण देवी देवते लोग अपने मनाते ने, तो जेड़ियां बीबियां भैणां साडे भाई साहब जी आप जी के चरणों नाल जुड़ आप जी के चरणों नाल जुड़े हुए ने, वो तो रोंदे ने कि असी ये काम ना करिए, पर जेड़े बजुर्ग ने उन्हां दा कहना उन्होंने मनना पैंदा है, ते ओ फिर वो कर्मकांड उन्होंने करना पैंदा है। ते ओ सानू पुछदे ने कि तुसी गुरु जी कोल पुछना कि असी किवें कर सकीए कि वो कर्मकांड करिए कि जां ना करिए जिवें आप जी दा हुक्म होवे। गुरु जी बहुत सारे लोग पुछदे हैं जी। वैसे तो ये सवाल जेड़ा था जे पर्सनली था अंदर वाला ही बैठ करके, पर चलो जे ओपन इन्होंने बता दिया तो कोई बात नहीं। रमा जी इनका नाम जलंधर के है कि जो कर्म कांड है गुरमुख करना नहीं चाहता, लेकिन उसके बुजुर्ग कहते जे कर कर तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। गुरबानी में वैसे कहा है सुरत सुहागन गुरदेव प्यारी सोहंग नाम से खेली बहुत जन्म दे विछड़िया नू आन गुरां ने मेली झूठी खेड बिसर गई तन से बाजी घर स्यो मेले सच्चा पुरुष मिलया परमेश्वर तीन सिंह लाड लडेल। जोरू जो आत्मा प्रभु नाम के रंग में रंगी गई वो फिर झूठी खेड जे कर्म कांडों में नहीं रहती। हाँ, उनके बुजुर्ग अगर खुशी इसी बात में है कि नहीं वहाँ पर मत्था टेक, आपको टेकना ही पड़ेगा, घर में झगड़ा नहीं डालना, हमने प्रेम लाना है, प्यार लाना है, तर्क के साथ उसको समझाएं। अगर नहीं समझते तो कोई बात नहीं, उनकी बात मान लेना चाहिए। घर में हमने कभी भी दुफाड़ घर को नहीं होने देना। बुजुर्गों को ये ना लगे कि ये नौजवान बच्चे हमारी बात मानते ही नहीं है, और धीरे धीरे उनको समझाएं कि ये करने से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे
मेरा आम संगत को भी निवेदन रहेगा, जब किसी की मृत्यु होती है तो क्या करते हैं, वाइट कपड़े उसके बेटे को पहना देते हैं, आधे से इधर के ज़्यादा है वो लोग, तो उसके वाल भी कटवा देते हैं, पूरे मुंडन करने हैं इसके, और उसके साथ साथ वो जवा के आटे के पेड़े बना करके लगाते हैं। ये किस कहीं गुरुजी ने नहीं लिखा कि ये करना है। जी कर्म कांड किसने बनाए, क्यों बनाए, इसका मीनिंग क्या था, शायद पिप मालूम पड़ जाए कि इनका बाप मरा है, कि किसी को मालूम पड़ जाए, ऐसा था कोई, जे नहीं कि थोपा जाए उसको कि जे करना है अपनी। प्लीज जितने भी जहाँ बैठे हुए हैं उनको मेरा निवेदन रहेगा कि जे कर्म कांड छोड़ने हैं हमने। अगर आपके बुजुर्ग मजबूर करे तो कर दें, मैं नहीं कहता कि अपने घर में कोई ऐसी बात हो जाए कि आपके माता पिता, आपके बुजुर्ग आपसे नाराज हो जाए, नहीं, उनको खुश रखना है। बाकी उनको समझाना है कि ये करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। हम बरसी करते हैं, 4 बरसी करते हैं, इधर ज़्यादा हमारे फेमस है जी, लेकिन जे करने से उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। उनको क्या मिलेगा, जो जीते जी हम उनकी सेवा करेंगे। हमने जीते जी अपने बुजुर्गों की सेवा करना है, ना कि उनकी बरसियाँ 4 बरसियाँ मनानी है। जी निवेदन रहेगा। पीछे बैठी संगत, उनको सबको सुनाई दे रहा है, सुन रहे ना आप? तो प्रश्न कोई आपकी तरफ से हो, पीछे बैठे आगे आगे वाले पूछ रहे हैं, और पीछे वालों के लिए, हाँ अभी इसके बाद आपकी बारी आएगी, ठीक है जी? हाँ जी। जय गुरुदेव महाराज जी। महाराज जी मेरा नाम नरिंदर है, मैं गुरदासपुर तो हाँ। महाराज जी सानू सिमरन कदों करना चाहिए है, यदि प्रॉपर टाइमिंग की है? कर दी कदम नहीं महाराज जी 2.5 घंटे तो नहीं निकलते है, 2.5 घंटे नहीं हुंदा नहीं, एक 2.5 टाइम, घंटे नहीं, मतलब सवेरे जो उठदी है उदो थोड़ा जिहा ही, मतलब बस। चलो ठीक ही टाइम है, वो ही टाइम है, बैठ जाइए। सिमरन जब भी मिले टाइम कर लेना चाहिए, वो ही टाइम ठीक है जब हम सिमरन कर ले। समझ गए बात? लेकिन इसके साथ साथ बात ये है कि जैसे हमारा खाने का समय है, समय होता है ना खाने का, अगर समय पर फिर खाने को कहाँ पर बैठ के खाना है वो भी जगह निश्चित होती है। अगर टाइम पर हमें इस खाना ना मिले तो हम दूसरे टाइम जब मिले तब खा लेते हैं ना। कईयों का आज समय होगा कि मैंने 7 बजे चाहे 6 बजे खाना खाना है, लेकिन आज आपको मिलने वाला अभी नहीं अभी को। लेकिन ये नहीं है कि बाद में हम खाएंगे नहीं, हम बाद में भी खाएंगे। ऐसे ही सिमरन का समय है, और जितने सिमरन के साथ जुड़े हैं, जिन्होंने दीक्षा लिया हुआ है, उनको बता दिया जाता है उसी समय, सूर्योदय होने से पहले और सूर्यास्त होने से बाद, दोनों समय। लेकिन टाइम पर वो समय नहीं मिल रहा तो जब भी समय मिले। एक और निवेदन मेरा रहेगा, वो निवेदन ये रहेगा कि जैसे बिटिया ने बोला है कि 2.5 घंटे निकालने बड़ा असंभव है, वैसे तो मैंने देखा एक दिन हमारे सेवा वहाँ चौकीदार रखा हुआ, हम सैर कर रहे थे, वो मोबाइल देख रहा था। हम 3 दफ़ा उससे के साथ से गुजरे। हमारा 10 मिनट का राउंड होता है, 30 मिनट तो हमने देखा कि वो मोबाइल पर चिपका हुआ था।
पहले का कब था तो बाद में कितनी देर रहना था पता ही नहीं, लेकिन उसको भी जेकर सिमरन करने के लिए कह दे तुझसे तो वो समय ना दे पाए। मोबाइल को समय हम दे देते हैं, लेकिन सिमरन को हम समय नहीं देते। नहीं, हमने सिमरन को समय देना है। अगर 2 घंटे एक समय नहीं मिलता तो घंटा शाम, घंटा सुबह, अगर नहीं तो जितना टाइम मिले। लेकिन ये नहीं है कि आधा घंटा मैं सुबह, तो आधे घंटे से आपका मन समझने वाला नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते भी नाम को याद करते रहना है। समझ आ गया जी? वैसे सवाल सभी का ही आम होता है, तुम सभी का ये जवाब है कि दोनों समय हमने सिमरन करना है और साथ साथ काम करते हुए भी करते रहना है। अगर 2-4 मिनट कहीं मिल जाए ना वैसे एकांत, तो एक देख लो, ध्यान में बैठ जाइएगा। थोड़ा सा ही समय मोबाइल को चार्ज रखना हमने, उस कम बैटरी होने लगे तो हम चार्ज कर देते हैं, थोड़ा सा लगा ले, है ना? समझ आ रही ना आपको? ऐसे ही हमने जिस समय देते रहना है। जब टाइम मिले एकांत में बैठ जाइएगा, जुड़ जाइए प्रभु के नाम के साथ और इसको चार्ज करते रहना। और एक बात कभी नहीं भूलना, लोग सवेरे उठ करके, सुबह उठ करके अपने अपने मोबाइल चार्ज करते हैं और कई लोग लैपटॉप अपने चार्ज करते हैं। आपने अपने आप को पहले चार्ज करना है शब्द के साथ जुड़ करके, बाकी काम बाद में। कोई और? महाराज जी, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का स्कूल का टाइम या घर वाले के जाने का टाइम या कोई काम बहुत ज़रूरी है, और कुछ हमारे जैसे जो आलसी हैं ना, वो कहते हैं मैं भजन पे बैठा हुआ इसलिए मैं नहीं अभी उठ सकता। तो ऐसा भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दोनों में से क्या? क्या मुझे समझ नहीं आया। अगर काम है बहुत ज़रूरी, हमारा नेम का टाइम हो गया है और उधर काम बहुत ज़रूरी है, तो हमें काम को पहल देनी है या नेम को पहल देनी? देखिएगा, जब हम सिमरन का समय है ना जो गुरुओं ने बताया, उस समय कोई काम नहीं होता। सुबह 4 बजे कोई काम नहीं होता, बहाना होता है, वैसे काम कोई नहीं होता। तो वो जितने मर्जी लगा ले वो हो जाएगा। बस 4 बजे काम। अगर बहुत ज़रूरी काम है, एक डॉक्टर ने मुझे बोला था, कहता मैं सिमरन पर बैठा हुआ था, किसी की पत्थरी का दर्द था, जे पुंगाले की बात है, वहाँ डॉक्टर रहते हैं, सेंट पी से उनकी डेथ हो गया। तो कहने लगा कि स्वामी जी, मैं उसके रोने की आवाज़ सुनी तो मैं सिमरन से उठ गया और उनको टीका लगाया। मैंने गलत किया कि ठीक किया? मैंने आपने ठीक किया, क्योंकि उसका दर्द दूर भगा दिया। ये भी भक्ति है। ऐसा जो जरूरी काम पड़े तो वो भी आपकी भक्ति है, बहाना हो तो वो नहीं। हाँ, बस मैंने इसीलिए प्रश्न किया है कि हमने बहाने से नहीं बैठना है। काम करने का मन नहीं है तो कह दो मैं सिमरन में बैठा हूँ, जो बैठी हूँ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर एलईडी में सही आवाज़ पहुँच रही है तो कृपया ऊपर वाले जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, जो जिनका खास प्रश्न है, जो प्रश्न पूछे गए हैं उनसे हटकर, तो कृपया वो नीचे आकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अभी अगला प्रश्न। आदरणीय एवं सम्माननीय सतगुरु स्वामी गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में जय गुरुदेव। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा हुई है। कहाँ का है, अपना परिचय दीजिएगा। मैं माया रामदास जी, चंडीगढ़ से। मुझे जिज्ञासा हुई, कुछ मैं महापुरुषों से सुना था कि एक सांस में ऊपर नीचे लेने से 7 करोड़ का वजन होता है। तो कृपया बताइए कि वो 7 करोड़ कैसे काउंट किया गया है।
एक सांस के ऊपर नीचे होने से 7 करोड़ का वजन होता है। हाँ ठीक है जी। जैसे हम सिमरन बताते हैं, जितने गुरमुख बैठे हुए हैं, मैं इनको तो नहीं जानता, जे भी वही बात कह रही है कि एक दफ़ा दिल से नाम लिया जाए तो 7 करोड़ का सिमरन होता है, कि 7 करोड़ दफ़ा कह लिया। बेसिकल हमारे शरीर के जो रोम हैं, जे हमारे पुराने बुजुर्ग संत शास्त्र में पढ़े नहीं, उनमें लिखे हुए हैं कि ये 7 करोड़ हैं जो रोम है हमारे। तो इसलिए उन्होंने, कुछ लोगों ने कह दिया कि एक दफ़ा भी दिल से याद किया तो 7 करोड़ दफ़ा आपने समझ लिए, याद कर लिया। अब और एक बात और याद रहे कि हम बहुत लंबा सिमरन करते हैं, बात एक पर ही ख़त्म होती है। जब दिल से जुड़ता है ना, फिर ही बात बनती है। तो ये बात है कि हमारा जो रोम है जी 7 करोड़ कहते हैं। तो जब हम दिल से वो सांस जो आपने कहा प्राण अपान से सिमरन करते हैं, प्राण और अपान से, तो 7 करोड़ जो सांस हमारी चलती है, तो ये रोमों से निकलती हुई वो जो ऑक्सीजन चाहे दूसरी, वो सभी रोम हमारे रोम रोम कहते ना, कह उठा तो रोम रोम कह दिया ने बोल दिया, तो वो इसलिए 7 करोड़ वाली कहते हैं। लेकिन ये नहीं सोच लेना एक दफ़ा कह दिया 7 करोड़ दफ़ा हो गया, नहीं, जे समय देना पड़ेगा। जय गुरुदेव। धन्यवाद श्रीमान। और कोई, और किसी का प्रश्न है? जय गुरुदेव बाबा जी, जय श्री गुरु रविदास बाबा जी। मेरा क्वेश्चन है कि जब हम पूजा रूम में बैठते हैं, हम 2 टाइम बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं? प्लस वहाँ पे हम या तो धूप अगरबत्ती वगैरह कुछ करते हैं, वहाँ पे आपकी फ़ोटो लगाना ज़रूरी है या नहीं? उधर से किसी ने मुझे बोला है कि बाबा जी की फ़ोटो हटा दो उधर से, तो अब मैं क्या करूँ सर बाबा जी? और मैं उसको सजाती हूँ, फूल वगैरह लगाती हूँ। मुझे पता है हमारी आरती में तो है ये कि नाम सब कुछ झूठ है, अगर हम मत्था टेकते हैं या अगरबत्ती करते हैं, ये हमें नहीं करनी चाहिए, बट मैं फिर भी करती हूँ। तो आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? वैसे जो बिटिया ने शब्द कहा है, प्रश्न किया है, गुरुजी ने इसका जवाब दिया हुआ है। दुध ते थने बसरे बिटारियो, फूल पवर जल मीन बिगाड़ियो, माई गोबिंद पूजा कहाँ ले चढ़ाव्यो, अवर ना फूल अरूप ना पाव्यो, मैला गढ़ बेड़े है पोयंगा, बिखे अमृत बसे एक संगा, तूप दीप नहीं बेदे बासा, कैसे पूज करे तेरी दासा, तन मन अर्प्यो पूज चढ़ावो, गुर प्रसाद निरंजन पाव्यो, पूजा अर्चा आहे न तोरी, कहे रविदास कवन गत मोरी। वैसे तो जितनी पूजा सामग्री है ये झूठी है। हाँ, सुगंधी के लिए आप अगरबत्ती जगाते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, पूजा के लिए नहीं, सुगंधी के लिए। अगर कहे अगरबत्ती जगाने से प्रभु खुश होए, तो आपकी अगरबत्ती एक बार प्रभु खुश नहीं होगा, फिर वो फैक्ट्री में बैठेगा जहाँ अगरबत्तियाँ बनती है ना। ठीक है, हाँ बेटा। और बाबा जी मेरे को बताओ, आपकी फ़ोटो जो है उसका मैं क्या करूं, कि वो पूजा रूम में रहने दूं या आगे पीछे बेटा जे आपकी श्रद्धा है, प्यार है, वो फोटो हटाने से लगाने से कुछ नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो रहने दीजिए पूजा स्थान में, कोई बात नहीं। थैंक यू बाबा जी, और आज का दिन देने के लिए, टाइम देने के लिए धन्यवाद बाबा जी, और हमेशा मेरे साथ ही रहना बाबा जी, मेरे को आशीर्वाद अपना देना बाबा जी। थैंक यू।
एक कर लो लास्ट। जय गुरुदेव बाबा जी, मेरा नाम आशु, मैं रामनगर से। बाबा जी, मेरा एक मन में एक उलझन रहती है कि जैसे गर्मी है अभी, तो पूजा रूम में बैठते हैं, गर्मी लगती है, सर्दियों में सर्दी लगती है, तो क्या आप पूजा रूम में ही बैठ के सिमरन करें या अपने बेड पे बैठ के उसमें बैठ के पास बैठ के भी सिमरन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बात बेटी की बहुत अच्छा है। हाँ बेटा बैठ जाइएगा। देखिएगा, गर्मियों में हम कहीं बैठते थे, लेकिन वहाँ सर्दी में हम नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि वहाँ सर्दी थी। गर्मियों में बैठ गए, सर्दियों में हम नहीं बैठ पाएंगे, ज़्यादा सर्दी लगेगा। अगर ठिकाना ऐसा ही है तो चेंज कर लेना चाहिए। दूसरा बात, उन्होंने कहा कि सर्दियों में क्या हम बिस्तरे पे बैठकर भी सिमरन कर सकते हैं? वैसे तो सिमरन करने के लिए अपनी चारपाई को छोड़ देना ही अच्छी बात है। वो आलस है, उसमें सुस्ती पड़ी हुई है, उसमें उसको छोड़ दो। जमीन के आसन पर कंबली ओढ़ लो तो बैठ जाए, वो सर्दी की ऋतुओं में वो बैठ जाए। अगर मजबूरी है आपको, कई घरों में ऐसी सुविधा नहीं मिलती ना कि नीचे भी अच्छा हो, वो कंबली खराब ना हो जाए, वो सोचे, तो सुविधा ठीक नहीं है, तो फिर हम जैसे भी है खाना तो देना ही है ना मरीज को। अगर वो ढंग से नहीं खा पाए तो जैसे भी हो उसको देना है। आत्मा की खुराक हमें उनको देना है, वैसे प्रॉपर ढंग से देना है। अगर प्रॉपर ढंग से ना दे पाए, प्रॉपर ढंग से हम सिमरन ना कर पाए, ऐसी सुविधा नहीं है हमारे पास, तो फिर जैसे भी है हम कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि समय काफ़ी हो गया, तो एक सवाल गुरुदेव जी, धन गुरुदेव। रुको, मैं हरियाणा अंबाला तो आया हुआ है जी। गुरु जी, मेरा एक क्वेश्चन है जी कि पूजा पाठ करना ਜ਼ਰੂਰੀ है? ਜੇ नहीं ਜ਼ਰੂਰੀ, जैसे ਅਸੀਂ एक NGO भी ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, सेवा भाव भी करते हैं जी, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਹੋ ਜੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਦੇ हैं जी, या ਉਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ है या पूजा पाठ ਜ਼ਰੂਰੀ है जी? मेरा सिर्फ यही क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ प्रचारक भी कहते अध्यात्मिक बनो, लेकिन जे असी अध्यात्मिक बन गए, अध्यात्मिक वाले तो आगे संत पहुँच गए जी, ठीक है जी। तो यानी कि असी सेवा भाव पूरी करते हैं, लेकिन गुरु कर्म कांड च कुछ आप विश्वास नहीं करते, लेकिन सतगुरु रविदास महाराज जी के प्रति, बाबा साहब जी के प्रति, कबीर जी के प्रति पूरी श्रद्धा भाव है। सिर्फ मेरा क्वेश्चन यही है कि सेवा भाव जरूरी है या भक्ति जरूरी है जी? सिर्फ गुरु जी यही क्वेश्चन है जी मेरे जी। सवाल है कि सेवा और सिमरन के ऊपर दोनों ही जरूरी है। सेवा भी जरूरी है और सिमरन भी जरूरी है। उन्होंने एक बात और कहा कि हम पूजा पाठ नहीं करते। हम भी पूजा पाठ के लिए नहीं कहते कि आप तोहफत खाओ, वही तो बात हम कह रहे हैं, वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अध्यात्मक के साथ जुड़ना जरूरी है। अगर आप अध्यात्मक के साथ जुड़ जाएंगे ना, आप से बहुत से विकार खत्म हो जाएंगे। जो हम लोगों की सेवा करते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। गुर सेवा हर भगत कमाई, ता ए मानस देहे पाई। सेवा और सिमरन के लिए ही हमें इंसानी चोला मिला है। अगर दोनों काम नहीं कर पाते किसी कारण, तो एक कर रहे हैं तो भी ठीक है ना, वैसे दो ही कर लेने तो फिर
उच्चे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। बहुत सुंदर घर बनाया, बहुत कुछ कर लिया, अगर आध्यात्मिक वाद के साथ नहीं जुड़े तो राम नाम बिन बाजी हारी। तो गुरु जी ने हमें बार बार उपदेश दिया है कि आप लोग सिमरन के साथ भी जुड़ना चाहिए। तो ये अंतिम सवाल था। बहुत सारे लोगों के और सवाल है, मुझे मालूम है कि हाथ थोड़े थोड़े उठा रहे हैं, लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा, क्योंकि सभी संगत ने अभी लंगर लेना है। लंगर लेने के बाद आपने अपने अपने जहाँ रेस्ट करना है आपको वो बता दिया जाएगा, वहाँ जाना है। कुछ संगत चली गई तो आपने वहाँ पर जाकर के, सभी लोग जहाँ पर आराम नहीं कर पाएंगे ना, एक बात। दूसरा, गुरु प्यारी साथ संगत जी, बात ये है कि ये जो बटोत वाली संगत है, थोड़े से जहाँ घर है, ये मेरा ही सपना था एक, कि जहाँ पर एक मेडिटेशन सेंटर होना चाहिए, ध्यान साधना केंद्र होना चाहिए, तो वो बन गया। अब थोड़ा काम रहता है, थोड़ा सा लेंटर रह गया, हमने सभी ने थोड़ा थोड़ा सहयोग देना ताकि वो पूर्ण हो सके। बता देंगे कि एक सब्ज मंडी है, एक स्कूल है, वहाँ पे आपके रहने का प्रबंध किया हुआ है। सवेरे कोशिश करूँगा मैं भी कि 5 बजे से 5:15 बजे तक आ जाऊँगा। तो 15 मिनट के लिए मेडिटेशन पर मैं कह दूँगा चर्चा, उसके बाद योगा हो जाएगा, तो फिर नाश्ता होएगा, दोबारा आगे वाला जो कार्यक्रम है वो होएगा। अब आपने अभी उठना नहीं है, आरती अरदास होगा, तो धीरे धीरे आपने आकर के जिन्होंने प्रसाद लेना ले ले, और जिसने इन सहयोग देना पीछे पर्ची, और इधर भी जो छोड़े जाते हैं ये भी सेवा में ही चले जाते हैं। तो जैसे भी आपको जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। सारी जितनी भी सेवा होगी, तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा। नाम तेरा केसरो ले छिटकारे, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो। कस जपे नाम ले तुझको चारे, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माहे पसारे, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई।
नाम तेरा तू ही चवर डोलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, 10 अठा 68 चारे खानी, 10 अठा 68 चारे खानी, यह बर्तन है सगल संसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, कहे रविदास नाम तेरो आरती, कहे रविदास नाम तेरो आरती, सतनाम है हर भोग तुहारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। अरदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ाया पार, पाप पुरुष सब थक गए जिसे न परया पार, रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा, उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दमक रहा, रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल, प्राप्त उनको है सही सतगुरु जिन पर ध्यान, श्वास जाए परवाना करो, पुन पुन लायो भाग, भगत जन बैराग की धरो अपना हाथ, विनती करो हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास, कृपा कीजिए दास पे करो बुद्ध प्रकाश, सोहंग नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार, जो शरदा कर से मंद सतगुर पार उतारन हार, नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारन हार, चिता चमार ऋषि वाल्मीक जी नाम देव कुल तार, नाम देव कुल तार, जुगा जुग तारा भगत कबीर, जैन बहादुर सैन की संपोख ऋषि बलबीर, रंका बंका पीलरी भगत बठारन हास, लो लंगर चलते रहे करो काम को रास, जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान, गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण, जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान, गुरु
हर सो हीरा छाड़ के करे आने की आस ते नर दोजक जाएंगे सत पाखे रविदास ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न छोट बड़ो सब समबसे रविदास रहे प्रसन्न छोट बड़ो सब समबसे रविदास रहे प्रसन्न जो बोले सो निरपै सतगुरु रविदास महाराज की जय स्वामी जगत गिरी महाराज की जय स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज की जय सब साध संतन की जय जय गुरुदेव जय गुरु